क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ क्यू जो क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें 0,1 गिवन है। दिस क्यू पॉइंट के बारे में बताया गया है आगे, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। कोई दो पॉइंट है पी और आर, और वो किसके साथ इक्वी डिस्टेंस है? क्यू पॉइंट के साथ। मतलब क्यू पॉइंट को आप बोल सकते हो कि ये कहीं बीच में प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे पास एक लाइन है, ये क्यू पॉइंट है और ये क्या है? इक्वी डिस्टेंस है किसके साथ? पी के साथ भी और आर के साथ भी। ये पी पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? आर पॉइंट है। तो जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो कितने गिवन है हमें? वो गिवन है 5,-3। और जो आर है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट क्या है आर पॉइंट के? x,6। और जो हमें क्यू पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है पी से और आर से, उसके कोऑर्डिनेट कितने गिवन है? 0,1। तो हमें बताना क्या है? पहले तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यूज आएंगी? x की वैल्यू निकालनी है हमें। दूसरा हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस QR और PR। जो QR है ये डिस्टेंस निकालनी है और जो PR है ये डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए हमें निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है हमें QR निकालना है, हमें PR निकालना है। ये तीन चीज़ें निकालनी है हमें। तो करते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जब Q पॉइंट P से और R से इक्वी डिस्टेंस है तो हम PQ को किसके इक्वल लिख सकते हैं? QR के। तो लिखा जाएगा PQ इज इक्वल टू QR। क्यों? क्योंकि जो Q है वो क्या है? इक्वी डिस्टेंस है किससे? R से और P से। अब देखिए PQ ये, इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं x2 माइनस x1। अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला साइन QR के लिए भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए मेरे को PQ निकालना है, तो ये x1 और y1, x2 और y2 P और Q कोऑर्डिनेट के यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। x2 है आपका 0। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए x2 कितना है? 0 माइनस x1 कितना है? 5 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास? 1 माइनस y1 कितना है? -3 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस पूरे का स्क्वायर। अब ये चेक कीजिए। अब देखिए हमें निकालना है QR। ये QR का डिस्टेंस निकालना है। तो जब हम QR का डिस्टेंस निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट भी हम किसके लेंगे? Q के और R के। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 y2। तो रख दीजिए वैल्यू x2 किसके इक्वल है? x के इक्वल है। माइनस x1 कितना है? 0 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? y1 देखिए 1 पूरे का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए इसको। रूट 5 में से आपको 0 माइनस करना है तो -5 बचेगा। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 1 और 3 को ऐड किया 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू x में से 0 माइनस किया x ही बचा, और x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस किया 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा स्क्वायर रूट है ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो क्या बचा अंदर? 25 में 16 ऐड किया 41 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास बचा है x स्क्वायर प्लस 25। अब हम क्या करें? इसको इस साइड ले जाएं। 25 को 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 41 में से 25 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास? 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट करना है हमें दोनों साइड, और जब भी पता है आपको स्क्वायर रूट सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस में। रूट 16 क्या किसका स्क्वायर रूट है? 4 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो जो हमारे पास x की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस का 4 और माइनस का 4, +4 और -4। तो ये वैल्यू आ चुकी है अब हमारे पास। अब हमें निकालना है QR और PR।
क्यू आर निकालना है और पी आर निकालना है। तो जो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है जो कि -4 और +4 है, वही यूज़ करेंगे हम r में जो x कोऑर्डिनेट है वहाँ पर। तो हमें एक तो क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। क्यू आर निकालने के लिए क्यू जो कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है, क्यू है हमारा 0,1 और जो हमारा r कोऑर्डिनेट है r किसके इक्वल है, r में जो x की वैल्यू है x,6 के इक्वल है ना, तो x की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है, +/-4,6। एक बार हम +4 यूज़ करेंगे, एक बार हम -4 यूज़ करेंगे, तब जाके हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए क्यू आर कैसे है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप, क्यू आर इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास x1 x2 क्या है, x1 है ये 0, y1 x2 y2, तो वैल्यू रख दीजिए। x2 कितना है हमारे पास, अब हम यहाँ पे x2 की वैल्यू पहले ले रहे हैं +4, तो +4 ले लिया हमने, माइनस x1 कितना है 0 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1 पूरे का स्क्वायर। तो हमारे पास आया 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √41। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है, √41। जब हमने x की वैल्यू कितनी यूज़ की है, +4। अभी हम क्यू आर की दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू जो x2 है उसकी वैल्यू यूज़ करेंगे -4। तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला सेम ही होगा, बस हमें करना क्या है, यहाँ पे जो x2 की वैल्यू हमने +4 रखी थी वो हमें यहाँ क्या रखनी है, अभी वो हमें रखनी है -4। तो फॉर्मूला वही सेम है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रख दीजिए। अब देखिए आपको x2 कितना रखना है, आप +4 पहले रख चुके हो, अब आपको रखना है -4। x1 तो वही है आपका 0 पूरे का स्क्वायर, y2 की वैल्यू भी वही है, y1 भी वही है पूरे का स्क्वायर। तो सोल्व कीजिए इसको, -4 में से 0 माइनस किया -4 ही आएगा, और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये भी कितना आएगा हमारे पास, √41। चाहे आप x की वैल्यू जो आपके पास ये x2 है इसकी वैल्यू +4 यूज़ कीजिए, तब भी आंसर आपके पास √41 आएगा। चाहे आप -4 यूज़ कीजिए तब भी आपके पास आंसर कितना आएगा, √41। अब हमें निकालना है यहाँ पे किसकी वैल्यू, पी आर की वैल्यू। तो निकालिए पी आर की वैल्यू, पी आर किसके इक्वल होगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 पूरे का स्क्वायर। और दूसरा हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो x2 की वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, यहाँ पे जो वैल्यू है एक बार हम +4 यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी एक बार -4 यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला वही है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए P जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या है, P है हमारे पास 5, -3, और जो Q कोऑर्डिनेट है वो क्या है, Q है, आपको क्या निकालना है, PR निकालना है, तो हमें R लेना पड़ेगा। जो R कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x,6 और x कितना आया था हमारा, +-4,6। तो एक बार आपको यहाँ पे प्लस का 4 यूज़ करना है, एक बार माइनस का 4 यूज़ करना है। तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए और PR निकाल लीजिए। तो PR किसके इक्वल हुआ हमारा, PR इज इक्वल टू √x2 कितना है, अब हम +4 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, +4, उसके बाद है माइनस x1 कितना है 5 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 कितना -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पूरे का स्क्वायर, प्लस का 4 है माइनस का 5 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1,
9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। तो इसको सोल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा 81 में 1 ऐड किया 82। तो पी आर की वैल्यू √82 आई है जब हमने जो x आया है हमारे पास उसकी वैल्यू हमने कितनी रखी है 4 रखी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे जो x2 आया है उसकी वैल्यू -4 रखेंगे तो हमारे पास पी आर की क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए पी आर किसके इक्वल होगा, पी आर इज इक्वल टू x2 देखिए कितना है हमारे पास वही है, लेकिन x2 हमें क्या यूज़ करना है, +4 हम यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे -4। उसके बाद है -x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये तो सेम ही होगा, 6 + 3 आ जाएगा, 6 + 3 का स्क्वायर, -5 और -4 तो हो जाएगा माइनस का आपका माइनस प्लस माइनस का 9 आ जाएगा पूरे का स्क्वायर, प्लस 6 और 3 9 आ जाएगा पूरे का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर क्या होगा 81 और 9 का स्क्वायर भी क्या होगा 81। तो हम यहाँ से 81 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 1 बचा, 81 जाने के बाद +1 √81 × 2, दोनों को अलग लिख सकते हैं, √81 × √2। √81 किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल, 9√2। तो जो हमारे पास पी आर की वैल्यू आई है वो 2 आई है। एक तो आई है √82 जब हमने 4 को कैसा यूज़ किया है +4, और एक आई है 9√2 जब हमने 4 को कैसा यूज़ किया है -4, ये यूज़ किया। इसके डिफरेंस से जो हमारी जो वैल्यू है किसकी पी आर की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और यहाँ पे जो क्यू आर आया था, यहाँ पे भी एक बार हमने +4 यूज़ किया था और एक बार क्या यूज़ किया था -4, लेकिन जो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू थी वो कितनी थी, सेम थी, √41। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच कोई रिलेशन होगी वो आपको निकालनी है, such that the point x and y is equidistant from point 3,6 and -3,y। जो हमारे पास जो पॉइंट है x और y, जो पॉइंट है ये क्या है, इक्विडिस्टेंस है, किससे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, इनको नाम देना पड़ेगा। तो ये मान लिया हमें ये पॉइंट P पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंस है किससे, ये Q पॉइंट मान लिया हमने, और ये कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट है। अगर इसको हम डायग्रामेट्रिकली समझाने की कोशिश करें तो क्या होगा, एक P पॉइंट है हमारा कोई यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट हमें x और y गिवन है, ये इक्विडिस्टेंस है किससे, Q से और R से। ये R लिख दिया हमने, ये Q लिख दिया। R पॉइंट क्या है -3,4 और Q पॉइंट क्या है 3,6। आप यहाँ पे Q यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी, RQ लिखिए या QR लिखिए, कैसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन जो P पॉइंट है वो आपको इक्विडिस्टेंस रखना है R के भी और Q के भी। अगर ये पॉइंट जो P पॉइंट है ये R के और Q के इक्विडिस्टेंस है तो क्या रिलेशन आएगी, RP = PQ। अगर इक्विडिस्टेंस होगा तो हम लिख सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस RP है उतनी ही डिस्टेंस हमारी क्या होगी, PQ होगी। तो RP हम निकाल सकते हैं इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो लिख लीजिए √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम, x2 कितना है हमारे पास, x है, माइनस x1 कितना है -3, और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे +3 स्क्वायर, y2 कितना है, y है, माइनस y1 कितना है 4 पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हमें PQ निकालना है, तो P और Q कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम यहाँ से R कोऑर्डिनेट को हटा देते हैं, P और Q, तो ये हमें कितना लेना पड़ेगा, इसको हम ले लेते हैं x1 y1 और Q क्या ले लेंगे हम x2 y2। तो जब हमें P और Q डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि ये है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो x2 कितना होगा 3 माइनस x1 कितना है, x ही है पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 है, माइनस y1 कितना है, y1 है हमारा y पूरे का स्क्वायर।
तो अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी यहाँ पे। आइडेंटिटीज़ यूज़ करने से पहले हम यहाँ से जो स्क्वायर रूट है इसको हटा देते हैं। हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा। तो उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। अब हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है a + b के स्क्वायर की और a - b के स्क्वायर की। तो यहाँ पे लगाइए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a × b प्लस इसकी आइडेंटिटी लगा दी हमने। अब यहाँ पे लगाएंगे हम a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a क्या है हमारे पास, y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है y है और b कितना है 4 है इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लगा दी हमने। ये हमने किसको ओपन करके लिखा है, x + 3 का होल स्क्वायर, और ये किसको ओपन करके लिखा हमने, ये लिखा है y - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करके लिख देते हैं हम। ये x है, ये माइनस है, ये y है। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2a × b। तो ये आइडेंटिटी किसके लिए लगाई है हमने, किसको ओपन करके लिखा है, 3 - x का स्क्वायर। अब उसके बाद है हमारे पास प्लस, तो यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर ही लगेगा, या x - y का होल स्क्वायर बोल दीजिए आप। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a × b। ये किसको ओपन करके लिखा हमने, 6 - y का होल स्क्वायर को। अब सोल्व कर दीजिए इसको। यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 और 2 6 और x 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6x प्लस 6 का स्क्वायर आ गया 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 और 6 12y। अब आपको क्या करना है, इन सभी को, ये जो भी आपकी टर्म्स हैं इसको आप कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे, और यहाँ पे फिर चेक करेंगे हमारे पास क्या रिलेशन बची है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हम अभी के अभी कैंसिल कर लेंगे। देखिए कुछ कैंसिल है, यस, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास। अब जो हमारे पास जो टर्म्स हैं ये 9 है और ये 16 है, इसको हम ऐड करके कितना लिख सकते हैं 25 प्लस 6x प्लस, सॉरी ये है आपका माइनस है, माइनस 8y। लेफ्ट साइड ये टर्म्स बची हैं आपकी, और राइट साइड में देखिए क्या आपके पास 9 और 36, ये हो गया आपका 45। राइट साइड का मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ 45। 6x माइनस का है, माइनस का 6x, और क्या बचा है माइनस का 12y। तो अब हम नेक्स्ट जो हम सोल्व करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, जितनी भी ये टर्म्स राइट साइड है उसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड। तो देखिए क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं हमारे पास आया क्या है 25 प्लस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 45 माइनस 6x माइनस 12y। ये आया हमारे पास, चेक कर सकते हो आप, यही है ना। ये मैंने जो नीचे लिखा है इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए क्या करें हम, इसको सभी टर्म्स को हम कहाँ शिफ्ट कर दें, लेफ्ट साइड। तो क्या आएगा हमारे पास 25 प्लस 6x माइनस 8y, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और राइट साइड में कितना बचेगा हमारे पास 0। तो इसमें देखिए 25 प्लस का है, 45 माइनस का है, तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस का 20। उसके बाद 6x प्लस का है और ये 6x भी प्लस का है, तो इसको हम लिख देंगे जोड़ के 12x। ये माइनस का 8y है, ये प्लस का 12y है, तो इसको सोल्व करने के बाद आएगा प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। ये तीनों टर्म्स 4 से कैंसिल हो रही हैं, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, y और x के बीच में, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी।